अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम किताब के ऊपर। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। इस किताब का 32 ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। बुनियादी तौर पे ये इंग्लिश में लिखी गई किताब थी। इस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। स्टीफन आर कोवी इसके मुसन्नफ़ हैं। ये कि अमरीकी मुसन्नफ़ हैं। उन्होंने ये किताब जो है 1989 में लिखी थी और अब तक ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट सोल्ड बुक है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इस किताब की तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद कापियाँ जो हैं वो बिक चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर। इस किताब को जब शुरू होता है तो उसके अंदर एक कोट लिखा हुआ है स्टीफन आर कोवी ने, There is no real excellence in the world which can be separated from right living। इसका मतलब यह है कि जो रास्ता ऊपर जाता है वो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो अच्छाई का रास्ता है। ये किताब जो है इसके अंदर उन्होंने 7 पुरअसर आदात का जिक्र किया है, जिसको वो कहते हैं कि ये उन लोगों की आदात हैं जो कि बहुत पुरअसर शख्सियत के मालिक है। स्टीफन आर कोवी का जो मौक़िफ़ है, बेसिकली उनका जो कहना ये है कि जो अखलाकियात है वो शख्सियत की बात करते हैं। अखलाकियात को वो शख्सियत के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो अखलाकियात है इसका इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी पे बहुत बड़ा असर होता है। इस किताब के अंदर जो 3 आदात हैं, जो पहली 3 आदात हैं, वो बेसिकली इंसान के इंटरनल इम्प्रूवमेंट के ऊपर है, और जो इसकी दूसरी बाकी आदात हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर बातचीत करते हैं दरमियान में। और उनका मेन जो एक्चुअली एम्फेसिस है इस किताब के अंदर, दैट इज़ अ कलेक्टिव विजडम बेसिक, जिसकी वो बात करते हैं। पहली आदत जिसकी वो जिक्र करते हैं वो ये है, वो कहते हैं कि इंसान को प्रोएक्टिव होना चाहिए, उसको रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। जब आप प्रोएक्टिव होते हैं तो आपकी ज़िंदगी अपने हाथ में होती है। जब आप रिएक्टिव होते हैं तो आप दूसरों के जो अमल होता है उसका रद्द अमल के तौर पे आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी आदत जिसकी वो बात करते हैं कि जब आप किसी चीज़ को शुरू करें तो उसके नतीजे को जहन में रखें, कीप द एंड इन माइंड। जब आप किसी चीज़ का एंड जहन में रखते हैं तो आप शुरू के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि इसके नुकसानात क्या हैं। और इसके जैसे फॉर दैट मैटर अगर कोई नशा करना शुरू कर दे तो ही मस्ट नो दैट कि नशे के असरात जो हैं वो लाजमी तौर पे आएंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि झूठ बोलना जो है वो अल्टीमेटेड कम्स बैक, खुद ही हार्म करता है इंसान को, आप उसी के चुंगल में आ जाएंगे। अगर आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो नेचुरली उसकी सज़ा मिलेगी और पकड़े जाएंगे दरमियान में। तो बिफोर समबडी डू समथिंग ही मस्ट अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ गोइंग टू एंड। तीसरी बड़ी जो आदत जिसकी वो बात कर रहे हैं वो कहते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दुनिया में जितने बड़े लोग गुजरे हैं उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ जो है काम की उसको बहुत तवज्जो दी है। ये उनको पता होता है कि कौन सा काम अहम है, कौन सा गैर अहम है। जब आप गैर अहम और अहम काम के दरमियान तफरीक करते हैं तो बेसिकली इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो जाती है दरमियान। 50-50 ये चौथी आदत है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ जीतने को ही तरजीह मत दें। 50-50, आप भी जीते, मैं भी जीतता हूँ, यू आल्सो विन, आई एक्चुअली आल्सो विन। दैट 50-50 का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इंसान के अंदर वो जो बदले की आदत होती है, जो बदले की उसके अंदर जो जीन्स के अंदर उसकी खसलत है, उसमें बेसिकली छुटकारा पाने में बहुत हद तक मदद मिलती है। एंड देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट कि जब आप दूसरों को समझाते हैं तो उससे पहले आप दूसरों को समझें। लेट अदर्स स्पीक टू यू, उनको स्पेस दीजिए, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कोलीग्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने घर वालों को। जब आप उनको समझेंगे तो आपको उनको समझाने में फिर बहुत आसानी होगी। सिनर्जी, ये कलेक्टिव विजडम की बात हो रही है कि जब आप सिनर्जी, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आपके डिस्पोजल पे, आपकी कंपनी है, आपका घराना है, आपका इदारा है, आपका मुल्क है, आपकी सोसाइटी है, अगर आपके ज़िम्मे को काम है तो आपके जितनी डिस्पोजल पे लोग हैं, जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको सैनर्जाइज करें, उनको इकट्ठा करें। और लास्ट हैबिट बड़ी इफ़ेक्टिव है कि शार्पन द सॉ,
جب تک آپ اپنی پرسنالٹی، اپنی ذات کا خیال نہیں رکھیں گے، صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو آپ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس از ویری امپورٹنٹ کہ ایکچولی جس کے ذریعے آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اگر کسی مشین کے ذریعے کام کر رہے ہیں، اگر آپ کی گاڑی جس کے اوپر آپ ٹریول کرتے ہیں، تو گاڑی کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو، اپنی ذات کو، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں تو آپ بیمار ہو جائیں گے، تو آپ کام مکمل نہیں کر سکتے۔ اس کتاب کو پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ چند مختصر الفاظ میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، 5 اس کی 7 عادات کے بارے میں، اٹس اے ویری شارٹ، لیکن جب آپ اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو انسان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ اٹس اے ویری ویری افیکٹو بک۔ پرسنلی آئی لائک دس بک، اٹس ون آف مائی بیسٹ book which I have ever read. Thank you very much.